धनीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के सभी लोग अमीर थे। उस एक गांव में सुनैना नाम की एक लड़की अपनी माँ चारू के साथ रहा करती थी। वो अपनी माँ के साथ रहकर खुश तो थी, लेकिन उसका परिवार पूरे गांव में सबसे गरीब परिवार था, जिस कारण कई बार उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुनैना की माँ चारू गांव के लोगों के घरों में काम किया करती थी और उससे जो पैसा मिलता उसे सुनैना की देखभाल किया करती थी, लेकिन वो उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी और खाना भी वो लोग बहुत ही मामूली सा खाते थे, जिस वजह से शायद सुनैना का कद बाकी बच्चों से छोटा रह गया था। उससे छोटी उम्र के बच्चे भी उससे हाइट में ज्यादा लंबे लगते थे, जिस वजह से सुनैना को कई बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है। तुम क्या खेल रहे हो? अरे सुनैना, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, तो घर चली जा। मीनू, तू ऐसा क्यों कह रही है? मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है। अगर हमारे साथ खेलना है तो पहले हाइट बड़ी कर आ, क्योंकि हम लोग आज पेड़ से आम तोड़ने जा रहे हैं। ये आम तो हमारे लिए ही तोड़ना बहुत मुश्किल है, फिर तेरी तो क्या ही बात कहे। सोनाली बिल्कुल सही कह रही है। जाओ छोटी बच्ची, घर जाओ, खिलौनों से खेलो। ऐसा कहकर वो सभी हंसने लगते हैं। बेचारी सुनैना उदास होकर घर आ जाती है। वो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए खूब कसरत करती, खूब योगा करती, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो अक्सर उदास रहने लगती है। फिर एक दिन उसकी मामी अपनी बेटी के साथ उसके घर आती है, जिसके बाद उसकी माँ चारू उनका स्वागत करती है। लेकिन एक बात सुनैना के मन में खटक रही होती है कि उसकी मामी की बेटी दिव्या की हाइट तो ज्यादा लंबी नहीं थी, फिर वो कुछ ही दिनों में इतनी लंबी कैसे हो गई। इसलिए वो दिव्या के पास जाती है। क्या हो गया सुनैना, तुम मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रही हो? क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे, मैंने कुछ दिनों पहले ही तुम्हें देखा था। तुम्हारी हाइट इतनी लंबी तो नहीं थी, फिर कुछ ही दिन में तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? ये कमाल तो मेरे इन हाई हील्स का है। मुझे भी हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने ये हाई हील्स खरीद ली। अब मुझे जब भी बाहर जाना होता है तो मैं इन हाई हील्स को पहनकर ही जाती हूँ, इससे मेरी हाइट लंबी लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद दिव्या और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुनैना को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। ये हाई हील्स वाला आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं भी हाई हील्स खरीद लूं, तो मेरे भी दोस्त मेरा मजाक नहीं बना पाएंगे और उन हाई हील्स को पहनकर मैं भी उनके जितनी लंबी लगूंगी। इसके बाद सुनैना अपनी माँ के घर आने पर उससे कहती है, माँ प्लीज मुझे भी हाई हील्स दिला दो। मैं भी हाई हील्स पहनकर दिव्या की तरह लंबी लगना चाहती हूँ। मेरे दोस्त मेरी हाइट का बहुत मजाक बनाते हैं। प्लीज मुझे भी हाई हील्स दिला दो। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ रोज के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो मैं तुझे हील्स कैसे दिला सकती हूँ? पर माँ, मुझे हाई हील्स चाहिए। बेटा, तू तो हमारी परिस्थितियों को जानती है ना, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ और नहीं कह सकती। अपनी माँ की ये बात सुनकर सुनैना बहुत उदास हो जाती है और अपनी उदासी दूर करने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। वो जंगल में घूम रही होती है कि तभी अचानक उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज मेरी मदद करो। सुनैना उस आवाज के पीछे जाती है कि तभी उसे एक परी घायल हालत में मिलती है। अरे, आपको क्या हो गया? आप यहाँ ऐसे इस हालत में? मैं परी लोक से धरती लोक पर यहाँ भ्रमण करने आई थी कि तभी अचानक एक पतंग के मांझे में मेरे पंख फंस गए और मैं घायल हो गई, जिस वजह से मैं जमीन पर आ गिरी। प्लीज मेरी कुछ मदद करो।
मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, इस जंगल में अंदर जाओ, तुम्हें एक लंबी पत्ती वाली हरे रंग का एक बहुत बड़ा जगमगाता सा पौधा मिलेगा। तुम उसे पीस कर ले आओ और मेरे पंखों पर लगा दो तो मेरे पंख ठीक हो जाएंगे। सुनैना परी के कहे अनुसार उस पौधे को ढूंढती है और उसे पीसकर परी के पंखों पर लगा देती है। जैसे ही सुनैना उस लेप को परी के पंख पर लगाती है, परी पहले जैसी हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की। मैं इतनी देर से यहाँ पर थी, कई लोग यहाँ से गुजरे भी, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ से चले गए। लेकिन तुम रुकी और तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हर इंसान को करना चाहिए। इसे ही तो इंसानियत कहते हैं ना। तुम बहुत ही समझदार हो। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदार लड़की मैंने पहली बार देखी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मेरी हाइट बहुत ही छोटी है, जिस वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे अपने साथ खिलाते भी नहीं हैं। क्या आप मुझे हाई हील्स दे सकती हैं? बस इतनी सी बात। ये लो, ये रही तुम्हारे लिए नई हाई हील्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद सुनैना उछलते कूदते घर आ जाती है और उस हाई हील्स को अपनी माँ से छुपाकर घर के कोने में रख देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं कि अचानक सुनैना की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो काम पर भी नहीं जा पा रही होती, जिसकी वजह से उसका घर तंगी से गुजरने लगता है। मुझे माँ के लिए दवाई लानी है, पर मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सुनैना की नजर अपनी छुपाई हुई हाई हील्स पर पड़ती है। अगर मैं इन हाई हील्स को अपने फ्रेंड को बेच दूं, तो उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊंगी। लेकिन एक बार इसे बेचने से पहले पहन लेती हूँ। आखिर मैंने कितने प्यार से इसे परी से मांगा था। ऐसा कहकर सुनैना उन हाई हील्स को पहनती है और कहती है, ये हाई हील्स कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर, और मेरी हाइट भी इससे कितनी बढ़ गई है। काश मुझे इसे बेचना ना पड़ता। काश मेरी माँ एकदम ठीक हो जाती। सुनैना के ऐसा कहते ही उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। ये दृश्य देखकर सुनैना बहुत ही हैरान हो जाती है। ये क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। माँ, लगता है ये सब इन हाई हील्स की वजह से हुआ है। हाई हील्स? इसके बाद सुनैना अपनी माँ को सारी बात बताती है कि किस तरीके से उसने परी की मदद की और परी ने उसे हाई हील्स उपहार के रूप में दी। इसके बाद सुनैना कहती है, काश हमारे घर की ये पैसों की तंगी भी दूर हो जाए और हम एक बहुत ही सुंदर घर में आ जाएं। ऐसा कहते ही सुनैना के घर में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और उसका घर झोपड़ी से एक महल में बदल जाता है। ये देखकर चारों और सुनैना दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और उस दिन के बाद से वो भी बाकी लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी हंसी खुशी से रहने लगते हैं और सुनैना उस जादुई हील्स की मदद से अब अपने दोस्तों की ही तरह लंबी हो जाती है, जिसके बाद कोई उसका मजाक नहीं बना पाता।